तो हेलो व्यूअर्स, आज अपन फिर से आर्य भाई के पास। आज अपन एंजल फिश के ऊपर वीडियो कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो आर्य भाई, क्या हाल चाल आपके? नमस्कार, सत श्री अकाल सब लोगों को मैं दिल से बोलूँगा सलाम मेरा। और आप लोगों के लिए मैं परिक्रम से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भाई के साथ में, तनिष भाई के साथ में, टीके पैक्स पे। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने आज एंजल का ब्रीडिंग के ऊपर, जो नई पब्लिक है, नई जनरेशन है जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं एंजल, या खुद के घर में पैर रखा हुआ रहता है, कॉमन में पैर सेट हो जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाया हूँ मैंने। तो नॉर्मली एंजल आप ब्रीड कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से एंजल ब्रीड होता है। आपको नॉर्मली क्या करना है कि कॉमन में एंजल लेकर आपको 10 से 12 पीस डालना है। उसके बाद आपको मैच्योर साइज़ अगर आपने खरीदे हो, मैच्योर साइज़ में, बड़ा साइज़ में, तो इजीली पेयरिंग लग सकता है। अगर आपने छोटे साइज़ में खरीदा है, बेबी साइज़ में, तो आपको मैच्योर साइज़ तक होने तक उसका टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग को क्या करना है कि आप नॉर्मली मैंने वीडियो में आगे मैं आपको सब बताऊँगा कि क्या रखना है, किस तरीके से रखना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। वीडियो के चलते आप लोग सब कुछ आपको बताऊंगा उसके अंदर, किस तरीके से उसको कॉमन में रखा जाता है, किस तरीके से आपको ब्रीड करने के बाद आगे साइड में आपको मेल फीमेल को साइड में हटाना है। आप 1.5 फीट से लेके 1 फीट से लेके 2 फीट के टाके तक आप एंजल को ब्रीड कर सकते हैं इसी तरीके से। बहुत ईजी तरीका है, आप नॉर्मली ब्रीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या है, बच्चों को बचाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए आपको इन्फोसिया बनाना पड़ेगा, इन्फोसिया आपको कल्चर रेडी करना पड़ेगा। वही उतने तक आपको प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आपको डेफनी बाय करना है, डेफनी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप राइट स्टीम वगैरह डाल सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको कैप्सूल भी आता है छोटा सा बारीक वाला, आप उसको गीला करके भी डाल सकते हैं। वो भी आप बहुत सी प्रोडक्ट है जो मिलते हैं बच्चों के डालने के लिए, बेबीज़ के लिए। उसके बाद आप टू फ्लैक्स वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आप झींगा, चौला या सुकट को भी आप उसको क्रश करके बारीक करके पाउडर बना के भी खिला सकते हैं। तो आर्य भाई, ये इस टैंक के अंदर कौन सी फिश है ये एंजल में? ये भी एक एंजल की वैरायटी में से आता है। यहाँ पे कोई एंजल आप लोग को नज़र आ रही है। मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि एंजल जो है आप नॉर्मली इजीली ब्रीड कर सकते हो। आपके घर में भी आप, अगर आपने टैंक रखा है, 2 फीट का टैंक है आपके पास, या 1.5 फीट का टैंक है, तो भी आप इसको ब्रीड कर सकते हो, या फिर 1 फीट के टैंक में भी आप इसको ब्रीड कर सकते हो। मगर आपको क्या करना है, अगर आपको पैर समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास मेल फीमेल अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके पास है ही नहीं, मौजूद नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है कि नॉर्मली आपको एंजल एक 12 पीस या फिर 8 पीस या फिर 10 पीस आपको बाय करना है। कोई भी शॉप से आप उसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको कॉमन में रखना है। आपको कॉमन में रखने के बाद आप लोगों को, उसके बाद आपको मतलब एक मैच्योर साइज़ तक आप उसको पालना है आप लोगों को। अगर आपने मैच्योर साइज़ नहीं खरीदा, नॉर्मल छोटा साइज़ खरीदा है, एडल्ट नहीं है, ब्रीडिंग साइज़ का मतलब हुआ नहीं है अभी तक, तो आपको इसको जब तक कॉमन में रखना है। आप जिस तरह से मैंने आपने देखा है कि टैंक के अंदर मिक्स में लॉट रखा हुआ हो, इसी तरीके से आप भी आपके एंजल की टैंक में आप इसको नॉर्मली ओनली फॉर एंजल रख के आप इसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है कि नॉर्मल जिस तरह से मैंने रखा हो अभी मेरे अंदर, मतलब मेरे टैंक के अंदर, इसके अंदर देखेंगे प्लेटिनम डायमंड एंजल और कोई एंजल, या फिर मार्बल एंजल, या फिर जेड ब्लैक एंजल, स्मोकी एंजल, ब्लू एंजल, सब मिक्स है इसके अंदर। अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से आप उसको कॉमन में रखकर आप इसके अंदर मैच्योर साइज़ तक आपको रेस करना है, इसको पालना है। इसको पालने के बाद आप इसको एक प्लेट लगा देंगे साइड में। जैसे एग्जांपल एक प्लेट आती है, एंजल प्लेट आती है, या फिर आप इसको लादी रख सकते हो। लादी मीन्स लादी का उल्टा साइड करके वो रख सकते हो। आप टाइल्स रख सकते हो, बैक साइड पलटी करके खड़ा करके आपको साइड में रखना है, इस तरीके से खड़ा करके रखना है। या फिर आप ब्रीडिंग कोन या फिर आप पाइप रख सकते हो, PVC पाइप, आप उसको खड़ा करके आपको रखना है। उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से जब मैच्योर साइज़ होने के बाद अपने आप खुद ही नॉर्मली तरीके से ये पैर लगा लेते हैं आपस में। आपको इसके अंदर अगर लगता है, मालूम पड़ता है कि आपको पैर लग गया है, 2 एंजल साइड में चले गए हैं, और इसके बाद बाकी लोग एंजल लोग को इन्होंने मतलब मार के साइड में कर दिया, अपना एक जगह बना दिया है, तो आपको वो 2 एंजल निकाल कर साइड में करना है एक टैंक के अंदर। एग्जाम्पल आप उसको 1 फीट के टैंक में रख सकते हो, 1.5 फीट के टैंक में रख सकते हो, 2 फीट के टैंक में रख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जब ब्रीड होता है, नेचुरली ब्रीड होगी, ब्रीड होने के बाद अंडा लगाएंगे, फर्टाइल करेंगे उसको। फर्टाइल करने के बाद आपको क्या करना है, मच्छी को निकाल लेना है, मेल फीमेल को दोनों को साइड में निकाल लेना है। तो आर्य भाई, जैसा आपने बताया कि इसको जैसे मेल फीमेल का पेयर लगाने के लिए मैच्योर साइज़ तक रेस करना पड़ता है, वो पता कैसे लगता है क्या मैच्योर साइज़ है और कितने बड़े होंगे तो पता लग जाएगा? एक्चुअल एंजल का जो है साइज़, फुल साइज़ मिनिमम 4 से 5 इंच तक का जाता है। अगर आप जो भी क्वालिटी का एंजल खरीदते हो, एग्जांपल आपने वेल्टेल खरीदा है या फिर आपने नॉर्मल में
एंजल खरीदा है। तो आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप जब कॉमन मैच्योर साइज़ हो जाती है तो खुद ब खुद पता चल जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे बड़े साइज़ के जो एंजल रहते हैं, तो ये आरिफ भाई ये बड़े साइज़ के एंजल्स है, जैसे इसमें देख सकते हैं। बड़े साइज़ के एंजल मैंने आप लोगों को बताया था, उसी तरीके से आप इसको बड़ा साइज़ हो तक, मतलब आप इसको मनकापुरम एंजल है, आपको ये नज़र आ रहा है आपको टैंक के अंदर। इसी तरीके से आपको बड़ा साइज़ हो तक, फुल साइज़ हो तक आपको साथ में रखना है। और खुद ब खुद वो एक पैरिंग करेंगे, अपना खुद का पैर बनाते हैं, मेल फीमेल बोथ दोनों साथ में। उसके बाद वो आपको वो 2 पैर को हटाना है साइड में, ब्रीडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आरिफ भाई जैसा आपने बोला कि एंजल वो प्लेट लगाने के बाद अंडा दे देंगे, तो उसके बाद क्या करना रहता है, मतलब अंडे देने के बाद अपने को? अंडा देने के बाद आप लोगों को मेल फीमेल को दोनों को हटाना है टैंक के अंदर से। ओनली फॉर आपको एग रखना है उसके अंदर, पानी के अंदर ही। और आप लोगों को एयर स्टोन आता है ना, जो ऑक्सीजन देता है, वो एयर स्टोन आपको लगाना है। और मैथिलीन ब्लू लिक्विड आता है, आप रिडॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपको मिलता है ब्लू लिक्विड ऑर्डिनरी वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस टाइप्स का आपको ये लिक्विड यूज़ करना है, ब्लू वाला आपको पानी में डालना है। ओनली फॉर स्टोन लगाना है। स्पंज फिल्टर लगाएंगे तो बच्चे उसके स्पंज के ऊपर खींचे जाएंगे, तो बच्चे मरने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग को ओनली फॉर स्टोन लगाना है ऑक्सीजन के लिए, और वो लगा के आपको छोड़ना है। अरे भाई इसके अंदर जैसे मैथिलीन ब्लू के साथ जाड़ा नमक जो आप बोलते हो जनरली, वो भी डालने का है क्या? अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ में एंजल आप ब्रीड करते हो, कोई भी आप मच्छी ब्रीड करते हो, तो आपको नमक नहीं डालना है उसके अंदर, क्योंकि नमक डालने की वजह से जो अंडा है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जब वो अंडा देती है तो उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब एग्जांपल 48 आवर्स के बाद अंडा जो है फर्टाइल किया रहेगा मेल ने, तो फिर उसके बाद वो अंडे मतलब बच्चे हैच हो जाते हैं उसके अंदर से। ओके। अरे भाई अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे एक बार एंजल ने ब्रीड कर दिया और अपन ने एयर स्टोन लगा के मैथिलीन ब्लू डाल दिया, तो उसके बाद बच्चों कितने बड़े होने के बाद टैंक के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं, या क्या उनको खिलाना है जब तक? एक्चुअली वो तो बात का प्रोसेस है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 48 आवर्स का टाइमिंग लगता है बच्चे अंडा हैच होने के लिए। अंडा हैच होने के बाद जब बच्चे फ्री होते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि बच्चे से 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को उसके अंदर इन्फोसिया बनाना पड़ेगा। इन्फोसिया बनाने का तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर केले का छिलटा और 2-4 ड्रॉप दूध के डालकर आप उसको एक बकेट में या फिर एक बाल्टी में आप उसको रख के 24 आवर्स के बाद इन्फोसिया रेडी हो जाता है। अगर वो एक तरीका इन्फोसिया बनाने का। सेकंड तरीका ये है, सलाद का पत्ता जो आता है, सलाद का पत्ता डाल के भी आप इन्फोसिया बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि आप केले का छिलटा जो होता है, ऊपर का छिलका, आप घर में जो पोटैटो होता है, पोटैटो का जो छिलका निकालते हैं, वो जो आप फेंकते हो, वो केले के बटाटे के छिलके को भी आप इसी तरीके से इन्फोसिया बनाने के काम में यूज़ कर सकते हैं। और वो बना के जनरल बस बच्चों को फीड करना है? वो आप लोगों को क्या करना है, अगर इन्फोसिया बनता है तो आपको उसको निकालना होता है। आप एक जो बकेट में रेडी होता है इन्फोसिया, उसको एक छोटे मग से या छोटे कप से आपको उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद आपको दिन में 2 से 3 टाइम इसको फीड करना होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आप इसको छोटा ऑक्सीजन का जो पाइप होता है, जैसे एग्जांपल जो आपके घर में ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ होता है मच्छी का, वो पाइप से आपको पानी चेंज करना होता है, कचरा निकालना होता है बॉटम के लिए। तो आपको क्या करना है, बच्चे अगर आपके नहीं निकले, इसके लिए आपको छोटा सा बल्ब लगाना होता है साइड में। जब आप बल्ब लगाते हो तो बल्ब के रोशनी की तरफ बच्चे सब चले जाते हैं। एक साइड का आप साइफन मार सकते हो। सेकेंड टाइम आप दूसरी जगह का आपको साइफन मारना हो तो आप इस साइड में बल्ब लगाकर बच्चे को इस साइड में लेकर आप पानी चेंज कर सकते हो उसका। तो आरिफ भाई आपने इन्फोसिया बनाने का जो तरीका बोला, इसके अंदर केले के छिलके में 2 ड्रॉप दूध डाल के और वो पानी के अंदर डाल के छोड़ने का अपने को? हाँ, आप जो पानी में रखते हो, पानी के अंदर 2-4 ड्रॉप दूध का आपको डालना है। उसके बाद ये इन्फोसिया रेडी होता है। 24 आवर्स का टाइमिंग लगता है। अरे भाई वो इन्फोसिया अपने पास रेडी हो गया है और उसके बाद बच्चों को अपन ने खिला भी दिया है, तो वो कब तक खिलाना है और उसके बाद क्या खिलाना है? आपको कम से कम 1 हफ्ता पकड़ के चलो उसको फीड करना होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इंसान के भी बच्चे हो गया, किसी भी जानवर के बच्चे होते हैं, उनको अपन दूध पिलाते हैं, उसी तरीके से आप इनको इन्फोसिया बनाते हैं। इन्फोसिया एक बैक्टीरिया होता है जो केले के ज़रिए से या फिर आप पोटैटो के ज़रिए से या फिर आप इसको सलाद के पत्ते के ज़रिए से जो बैक्टीरिया बनते हैं, बारीक बारीक कीड़े, वो आप उनको फीड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं, बारीक होते हैं, तो वो आपको उन लोग को वही खिलाना होता है। आपके उसके बाद आपका 7 डेज़ होने के बाद आप इसको डेफनिया फीड कर सकते हैं। डेफनिया जो है आपको शिफ्टेड डेफनी, जो नॉर्मल डेफनी मिलती है, आप उसको शिफ्टेड डेफनी भी डाल सकते हो। मतलब छान के चाय के छन्नी से आप उसको छान कर दिए, वो भी बच्चे लोग के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप उसको, अगर आपको डेफनी नहीं मिलता है तो आप उसके अलावा आप उसको ब्राइसिम वगैरह भी आप उसको डाल सकते हैं। और आप डी कैप्सूल जो
अर्टिमिया वगैरह मिलता है वो भी आप इसको डाल सकते हो। अरे भाई ये जो एंजल के बच्चे होंगे इसको जल्दी बड़ा करने के लिए क्या करना रहेगा, मतलब अपन ने फिर डेफनिया फीड करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप टूबीफ्लेक्स वगैरह वॉर्म्स आता है, वॉर्म्स आप डाल के भी इनको बड़ा कर सकते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि आपको क्या करना है, जब तक छोटे हैं तो आप लोगों को उसको फीड करते रहना है। दिन में 2 से 3 टाइम आपको खाना खिलाना है मच्छी को, और डेली पानी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको साइज़ जल्दी ग्रोथ करना है मच्छी की, डाइजेशन जितना क्लीन रहेगा, जितना साफ़ रहेगा, मच्छी का पेट साफ़ रहेगा, और उतना मच्छी खाना खाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनकी साइज़ ग्रोथ होगी। तो अरे भाई ये तो आपने पूरा ब्रीडिंग के ऊपर बता दिया, एंजल का कैसे ब्रीड करना चाहिए क्या। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि एंजल के साथ मतलब अगर ब्रीडिंग कोई करना चाह रहे हैं तो टैंक मेट्स कुछ रखने चाहिए, और कॉमन के भी आप टैंक मेट्स बताएं। तो पहले आप कॉमन टैंक मेट्स बता दें कौन से रख सकते। आप नॉर्मली अगर एंजल पालते हो तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो निपिंग करने वाली जो मच्छियाँ होती है, एग्जाम्पल मॉली हो गया, टाइगर बाब हो गया, या फिर चिकलेट में कोई भी छोटी साइज की मच्छी रहेगी तो भी आपको उसको ऐड नहीं करना है उसके सामने। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको एंजल जो मच्छी है जो स्थिर में मतलब एक जगह पे ठहराव सी मच्छी है, मतलब डिस्कस टाइप की है, एक जगह पे खड़ी रहती है, ज़्यादा मूविंग नहीं करती है फास्ट, तो उनको दूसरी मच्छी आके थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है, हार्मफुल कर सकती है। उसके टेल वगैरह या फिर उसके जो मूछें जो होती है उसके नीचे की जो, वो भी उसकी खा सकती है। तो वो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। मच्छी आपको ऐड करना है एंजल के साथ में, आप वीडियो टेट्रा वगैरह डाल सकते हो, नॉर्मली आप डॉलर रख सकते हो साथ में। आप इस तरीके से मच्छी रखिए, प्लेटी वगैरह रखो, बट ध्यान में रखो कि मच्छी तकलीफ ना दे, वो हिसाब से आप मच्छी साथ में ऐड कर सकते हो उसके बाद से। और जो हमारे व्यूअर्स ब्रीड करना चाहते हैं वो कौन सी फिश रखे साथ में? अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग अगर कोई भी ब्रीडर या कोई भी इंसान अगर कोई भी मच्छी ब्रीड करना चाहता है तो उसको सेपरेटली ही रखेंगे तो बेस्ट रहता है। ये नहीं कि आप कोई भी मच्छी के साथ में उसको रखें और बाद में ये होता है कि फिर मच्छी उसके अंडों को तकलीफ देती है, उसका अंडा खा लेती है, या फिर उसको ब्रीडिंग के दौरान में उसको तकलीफ देती है, अंडा लगाने के टाइम पे उनको तकलीफ देगी। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब भी ब्रीडिंग करते हो, आपके पास कॉमन में रखा हुआ है, अपने पैर सेट करके अलग निकाल लिया, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उसको सेपरेट रख के उसको ब्रीडिंग करने के लिए या फिर उसको अंडा लगाने के लिए उसको कोई तकलीफ ना हो, उस हिसाब से आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। इसलिए मच्छी साथ में ना रखे तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मच्छी साथ में ना रखें। ओनली फॉर आप एंजल ब्रीड करें तो ओनली एंजल ब्रीड कीजिए। अगर आप कोई भी मच्छी ब्रीड करते हो तो आप उसको ओनली फॉर उसी मच्छी को रख के ब्रीड कीजिए। अरे भाई थोड़ा ये एंजल फिश के मेडिकेशन के ऊपर भी हमें थोड़ा बताएं, क्या मेडिकेशन करना चाहिए? एंजल के अंदर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि एग्जांपल अभी बारिश का महीना आएगा तो बारिश के अंदर मच्छी जो है कोना पकड़ लेती है या फिर ऊपर की तरफ लटक जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम होने के चांसेस है आपको बारिश के अंदर। तो आप लोग को थोड़ा सा केयरिंग के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हो आप उसके लिए, येलो रिडॉल वगैरह, या फिर कोई भी एक्रिफ्लेविन की लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एंटीबायोटिक्स में आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल में टेट्रासाइक्लिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या फिर आप पैराक्सिन वगैरह कोई भी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। और अब आपकी मच्छी अगर बीमार पड़ती है तो आपको हीटर लगाना ज़रूरी है। हीटर लगाएंगे, हीटर से क्या होता है कि बैक्टीरिया या फिर वार्म पानी हो जाता है तो मच्छी थोड़ी सी कंडीशन में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक हीटर लगाना है, नॉर्मल से एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कीजिए तो आपकी मच्छी अच्छी तरीके से सर्वाइव हो जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी। तो जैसा आरिफ भाई ने बोला, मैं सम अप कर देता हूँ आप सबके लिए। तो अपने को सबसे पहले 10 से 12 पीस एंजल के लेके कॉमन टैंक के अंदर छोड़ने हैं। कॉमन टैंक का मतलब है सिर्फ उसमें एंजल होनी चाहिए। फिर एंजल के लिए आपको साइड में एक प्लेट लगानी है, ब्रीडिंग कोन, पीवीसी पाइप लगा सकते हैं या टाइल को उल्टा करके भी लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद एक पेयर अपने आप उधर टाइल के पास चला जाएगा। वो टाइल के पास जैसे ही जाएगा आपको उसको अलग कर देना है बीच में, या तो आपका अगर बड़ा टैंक है तो पार्टीशन लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी एंजल्स को निकाल के दूसरे टैंक के अंदर डाल सकते हैं। फिर जैसे ही वो उसके ऊपर अंडे देंगे, अंडे देने के बाद आपको वो मेल फीमेल दोनों को हटा के टैंक के अंदर डाल देना और उस टैंक को खाली कर देना है। अब उस टैंक को खाली करने के बाद उसके अंदर से फ़िल्टर हटाना है, सिर्फ एक एयर स्टोन डालना है। एयर स्टोन डालने के साथ मैथिलीन ब्लू डालना है और नमक नहीं डालना है उसके अंदर। 8 आवर्स के बाद जैसे ही आपके एंजल के बच्चे बाहर आएंगे, आपको उनको इन्फोसिया बना के खिलाना है। इन्फोसिया बनाने का मेथड आपको आरिफ भाई ने बताया। पोटैटो के पत्ते, सलाद के पत्ते या केले के छिलके के ऊपर पानी के अंदर डालना है और 2-3 बूंद दूध की डाल के छोड़ देनी है। आपका 24 घंटे के अंदर इन्फोसिया बन के रेडी हो जाएगा। आपको 6 to 7 डेज़ तक वही फीड करना है। उसके बाद आप अर्थिमिया फीड कर सकते हैं या ब्राइन शिम्प फीड कर सकते हैं। तो जैसे ही वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपने 1 हफ्ते तक उनको अर्थिमिया फीड कर दिया है, अब आप उनको ट्यूबीफ्लेक्स खिला सकते हैं
या झींगा जो होता है उसको क्रश करके या सूखा झींगा को पीस के आप उनको खिला सकते हैं, उससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अरे भाई अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मतलब ब्रीड करना चाहते हैं एंजल को, तो आपने उनके बेबीज़ के फीडिंग के ऊपर तो बता दिया, बट एंजल को क्या ऐसा फीड करे जिससे वो अच्छी ब्रीड करे या अच्छी ग्रोथ हो उनकी जल्दी? क्या होता है कि नॉर्मली ज़्यादा खाना सबसे बेस्ट रहेगा। आप लाइव में ज़्यादा फूड करेंगे तो ज़्यादा हेल्थी रहेगी। प्रोटीन फूड करेंगे तो लाइव में आप टूबी फ्लेक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो बेस्ट तरीके से। वो मच्छी खा लेती है, या फिर डेफनी आप डालते हो तो डेफनी भी डाल सकते हो लाइव में अगर आपको मिलता है तो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है आप ड्राई में भी रखकर या फिर सिंकिंग फूड में या फिर माइक्रो फूड में आप उसको फीड कर सकते हैं, क्योंकि एंजल का मुंह छोटा होता है और डिस्कस का भी मुंह छोटा होता है, तो आप सिंकिंग में या फिर माइक्रो पैलेट में मच्छी को दाना फूड कर सकते हो, या फिर आप फ्लेक्स में भी उसको मच्छी को खिला सकते हो। तो थैंक यू सो मच आरिफ भाई, आपने एंजल के ऊपर इतना अच्छा नॉलेज दिया, कैसे ब्रीड करना चाहिए और सब कुछ। तो जाने से पहले जैसा आपको बताया आरिफ भाई लाइव मील वर्म्स और सुपर वर्म्स डिलीवर करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो आरिफ भाई सक्सेसफुली आपने 3-4 जगह पे डिलीवर करा दिए। कमेंट्स भी आए थे कि आप डिलीवर नहीं करा रहे हो, बट हमारे पास ऑलरेडी 4-5 व्यूअर्स के फ़ोन आ गए, वो डिलीवर उनके सक्सेसफुली हो गए। तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आज ही एक पंजाब में मतलब दिल्ली में आज ही मैंने एक शिपिंग किया हो मील वर्म्स का 500 पीसेस मैंने भेजा हूँ आज ही। तो आज रिसेंटली मैंने किया हो, उससे पहले भी 1-2 जगह पे कर चुका हूँ वीडियो आने के बाद में। तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्ट किया हो लाइव में फीड प्रोटीन वाला अच्छा मील वर्म्स वगैरह और सुपर वर्म्स वगैरह मैंने देना चालू कर दिया। आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे मैसेज, आपका एड्रेस करना है, आपका नाम और आपका नंबर देना है मुझे, तो वो वहाँ पे मैं कुरियर करा दूँगा आपको। 650 रुपीज़ में आपको घर पहुँच मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आरिफ भाई।